धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की इस आराधना सभा के लिए खुदा। प्रभु कई लोग ये दिन नहीं देख पाए, पर प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रही। आज ये अद्भुत अवसर तूने हमारे जीवन में प्रदान किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आज प्रभु हमारे यहाँ आना प्रभु व्यर्थ ना होने पाए। हम प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति और आराधना हम करने पाए खुदा। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। अद्भुत रीति से तूने हमें संभाले रखा, हर एक वातावरण से, हर एक मुश्किल से, हर एक बीमारी से तूने हमें प्रभु बचा के रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अद्भुत कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जहाँ कहीं गए प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे संग थी। हम प्रभु जब बीमार थे प्रभु आपने हमें प्रभु युवा रात बन की चंगाई दी प्रभु। जब हम अशांत थे, व्याकुल थे, तब तो हमारे लिए युवा सालों बन गया खुदा, इसलिए हम आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदा। इस प्रभु आराधना सभा को हम विशेष रूप से प्रभु हे पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी को मांगते हैं खुदा, हालेलुया। आज हम सभी प्रभु एक नए आत्मा का अनुभव प्राप्त करके यहाँ से जाने पाए खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर अद्भुत आत्मा का कार्य यहाँ पर होने पाए प्रभु। आज प्रभु हम केवल मुख से नहीं पर प्रभु हृदय की गहराई से आत्मा से भरकर आपकी स्तुति आराधना करने पाए खुदा। हे धन्यवाद प्रभु, हम नहीं जानते हमें कैसे आपकी स्तुति करनी है, पर आपका रूह हमें अगुवाई करने पाए खुदा। आपका रूह हम पे रहकर बोलने पाए, हम में रहकर गाने पाए प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर जैसे तूने हमें बनाया है पिता कि प्रभु हमारे कानों को बनाया है कि हम आपकी आवाज को सुन सके, तूने हमारे मुंह को बनाया है कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके, हमारे हाथ को बनाया है कि हम हमारे हाथों के द्वारा आपके कार्य को कर सके। हे खुदावंद परमेश्वर हमारे सारे अवयवों के द्वारा आपकी केवल आपकी ही आराधना होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अद्भुत जीवन के लिए प्रभु, हालेलुया। आपकी जो प्रभु बहुमूल्य जो प्रभु योजनाएं हमारे जीवन में है पिता परमेश्वर उसको तू पूरी कर खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर ये दिनों में प्रभु हमारे जीवन से केवल आप ही की महिमा होने पाए और आपके नाम का प्रचार और प्रसार हम करने पाए, ऐसा तू होने दे खुदा, हालेलुया। इस प्रभु सभा को तू आशीषित कर प्रभु। यहाँ आने वाले सभी के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ से हम प्रभु जैसे आए हैं वैसे नहीं पर प्रभु आत्मिक दान वरदानों से भरपूर होकर जाने पाए। एक नया आत्मा का अनुभव तू हमें दे खुदा। एक प्रभु हालेलुया हम आत्मिक क्षेत्र में प्रभु स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने पाए, ऐसा तू होने दे खुदा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। हम प्रभु हमारे कानों ने नहीं सुना, नहीं समझा प्रभु ऐसे अद्भुत वचन तू आज हमारे मध्य में प्रकट कर प्रभु, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हालेलुया हम आपकी खेती है प्रभु, जो वचन का बीज तू हमारे मध्य में बोने जा रहा है प्रभु उसको ग्रहण करने के लिए तू हमें शुद्ध कर प्रभु, हालेलुया। और प्रभु वो बीज प्रभु हमारे जीवन में एक प्रभु हालेलुया 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बन जाए, ऐसा तू होने दे खुदा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आज प्रभु अपने प्रिय दास के मुख से प्रभु ऐसा अद्भुत वचन को तू प्रकट कर खुदा, जो हमारे जीवन के लिए प्रभु एक आशीष का कारण है प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर आज हमारी इच्छा नहीं केवल आप ही की इच्छा हमारे मध्य में पूरी हो प्रभु, हालेलुया। जैसे प्रभु स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे प्रभु यहाँ पर भी आपकी इच्छा पूरी होने पाए खुदा, हालेलुया। इस प्रभु आराधना सभा को प्रभु तू आशीषित कर, अपनी महिमा से भर दे प्रभु। एक प्रभु जो भरपूरी का आनंद है तू यहाँ पर प्रभु ले दे खुदा, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाते खुदा से कहे, हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम, आए हम मिलकर गाएं। हे स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे
जीवन मेरा तेरे लिए करता हूँ अर्पण प्रभु। सांसें मेरी, धड़कन मेरी तेरे लिए है प्रभु। हाँ, जीवन मेरा तेरे लिए करता हूँ अर्पण प्रभु। सांसें मेरी, धड़कन मेरी तेरे लिए है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं है आराधना के योग्य प्रभु। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में हो या पृथ्वी में प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ऐसे जीवित और अद्भुत कार्य करने वाले महान और शामती खुदावन जो हमें मिला है प्रभु। इस अद्भुत सौभाग्य के लिए हम आपके आभारी हैं खुदा। हालेलुया। हम योग्य न थे पर तूने हमें योग्य बनाया है। अपने लहू से धो के हमें तूने शुद्ध किया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु ये अद्भुत जीवन के लिए। इसलिए प्रभु ये जीवन मैं तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ प्रभु। मेरी सांसों के द्वारा, मेरी धड़कन से प्रभु केवल आप ही को महिमा मिले प्रभु। हालेलुया। यहाँ पर हमारा जीना प्रभु ये पिता परमेश्वर केवल आप ही की महिमा के लिए होने पाए खुदा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए खुदा ये पिता परमेश्वर सर्वात से प्रभु अंत तक प्रभु तो हमारे संग रहना और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना चाहिए। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु,
गुजराती गीत गाएंगे। यहोवा दयालु देव तू, तारो उपकार कदी ना भूलूं। हे यहोवा दयालु देव तू, तारो उपकार कदी ना भूलूं। हे यहोवा दयालु देव तू, तारो उपकार कदी ना भूलूं।
गाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम पीछे न रहेंगे। हालेलुया। लगे कहेंगे तू सेनाओं का मेरा प्रभु। तू सेनाओं का मेरा प्रभु। तू सेनाओं का मेरा प्रभु। Thank you.
को बंद करें। जो अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु है, जैसे उसने अपनी योजना में उसने अद्भुत कार्य को उनके जीवन में जैसे होने दिए, जैसे अद्भुत काम उनके द्वारा होने दिए, उसके जीवन में अद्भुत परमेश्वर की योजना को पूरी होते हुए आज भी हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब इज़राइल को हम देखते हैं, तो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जब उसने अद्भुत रीति से अब्राहम को, जैसे जो पाप की भूमि थी, जो शापों के बंधन थे, उसमें से उन्हें निकाल कर उन्हें अपना वायदे का देश उन्हें दिया। और जैसे वो उनके साथ विश्वास योग्य था, वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो परमेश्वर जो जीवित है, जो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो आज भी वो विश्वास योग्य होकर इस्राएल प्रजा की वो रक्षा कर रहा है। इस्राएल प्रजा को वो सुरक्षित रखता है। इस्राएल प्रजा के द्वारा अद्भुत ऐसी बातें उसने सृजी है जो कई देश जो बहुत विकसित है वैसे देश में नहीं कर पाए, जो इस्राएल प्रजा के द्वारा उत्पन्न हुई है। कई नई एक शोध, नई कोई रिसर्च उनके द्वारा हुई है। वो कितना अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो जो कभी बदलता नहीं, जो है, जो आने वाला है, वो कभी बदलता नहीं। आइए हम उस खुदावन की आराधना करें, खुदावन से कहें कि तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आइए हम उसके उपकार को याद करते हुए आत्मा से भरकर सच्चाई से उस खुदावन की आराधना करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है
उसने हमें ढूंढ लिया, उसने हमें फिर से अपने प्रेम में
प्रेम अपार है, उसका प्रेम महान है, वो कभी बदलता नहीं, वो हमारे संग रहता है। उसने हमें उद्धार का तोहफा दे दिया है। कई बार हम अपने जीवन से उन्हें खिदित करते हैं, कई बार हम अपने बर्ताव के द्वारा उन्हें दुख पहुंचाते हैं, पर वो हमें हर पल वो हमें प्रेम करता है, वो हर पल हमें पुकारता है, वो हर पल हमें नाम लेके पुकारता है कि वो हम उसके पास फिर से लौट आए। हम वो पाप का स्वभाव छोड़ के, वो श्राप के बंधनों से हम मुक्त होकर प्रभु के चरणों में हम फिर से स्थापन हो जाए। वो महान है। जब हमारा जीवन एक मूर्छित था, हमारे जीवन में कोई प्रकार की जान न थी, पर उसके लहू से उसने हमें, उसका लहू हमारे जीवन में सिंचन किया है कि आज हमारा जीवन एक खूबसूरत है, एक अद्भुत आशीषों से भरपूर है, अद्भुत दान वरदानों से सुशोभित है। उसके आत्मा के ठहरने के द्वारा आज हम नई सृष्टि हैं। वो कितना अद्भुत है, वो महान परमेश्वर है जो हमें श्रापों से छुड़ाता है, जो हमें पापों से छुड़ाता है। वो अद्भुत और महान परमेश्वर है। आइए हम मिलकर गाएंगे, रोगों से चंगाई तेरे ही पास है खुदा। जो कोई बीमार है तो आइए हम विश्वास से इस गीत को गाएंगे। जिसको आता है वो हम मिलकर गाएंगे, और जिसको नहीं आता वो गीत के शब्द के द्वारा विश्वास से इस शब्द को, इस वचन के आधारित गीत को ग्रहण करें कि अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई हमारे जीवन में हम प्राप्त कर पाए। चाहे वो बीमारी शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो या मानसिक हो, वो सभी बीमारियों से हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लहू में वो सामर्थ्य है, उसके नाम में वो सामर्थ्य है। आइए हम उस जीवित परमेश्वर को अद्भुत रीति से, उसके शब्द को हम ग्रहण करें। रोगों से चंगाई तेरे ही पास है खुदा, हर दर्द को भरता तू ही खुदा, टूटे दिलों को फिर से बनाता खुदा,
जब हन्ना उसके सन्मुख बिलक बिलक कर रोई, उसको बाँझ कह के चिढ़ाते थे, वो पूरी वेदना, उसकी पीड़ा को, उस अपमान को, उस वो भी जो भी उस पर श्राप था, उसको वो प्रभु के चरणों में जब लाई, जब उसने अपने आंसू बहाकर बिलक बिलक कर प्रभु के सन्मुख जब रोई, उसे उस समय नामक बेटा हुआ। अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, उसके उस कलंक को उसने मिटा दिया। और जब हिच गया, जो मरने पर था, तब जब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रभु के सामने वो बिलक बिलक कर रोया, तब प्रभु ने उसको 15 साल जीवन बढ़ाकर दे दिया। वो कितना अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब याईर की बेटी जो आराधनालय का सरदार था, जब उसने प्रभु के सामने आकर कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, और उसे तू चंगा कर, तब जब वो जा रहा था, तब शहवा की जो 12 साल से जिसको लोहिमा की बीमारी थी, लहू बहने की बीमारी थी, उस बहन ने प्रभु के आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई। और जब यार के उस जो भी सेनापति थे, उसने आकर खुदा को प्रभु से कहा कि उस यार को कहा कि उसे तस्दी न दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। पर ये प्रभु ने यार से कहा कि तू विश्वास रख, तू अद्भुत काम को देखेगा, तू उस चमत्कार को देखेगा, तेरी बेटी मरी नहीं, वो सो रही है। और जब उसने आकर प्रभु ने उस बेटी को छुआ कि बेटी तू उठ, और वो उठ गई। यस हालेलुया, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। उस नामान के कोड़ को मिटाने वाला परमेश्वर है। नामान ने आज्ञा को पालन किया और वो चंगा हो गया। जब उसको 7 बार डुबकी लगाने को कहा, वो समर्पित होकर 7 बार डुबकी लगाई और वो शुद्ध हो गया, वो चंगा हो गया। ऐसा अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर कि हम आराधना करते हैं, तब आइए हम विश्वास से थोड़े मिनट हम सभी उसके उपकार को याद करते हुए, जो भी बीतती है अपने जीवन के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, आइए हम अपने मुखों को खोलें, थोड़े क्षण कोई चुप न रहे। आइए हम उस विश्वास के साथ उसके चरणों में हम आए, क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा उसने हमें चंगा किया है, उस बहते लहू के द्वारा उसने हमें चंगा किया है। अपने आइए हम थोड़े क्षण आइए अपने मुखों को खोले, आइए हम उस निरंकार के साथ उस खुदावन की यस उसका लहू पाक है, वो किसी बचेगा नहीं। उस पवित्र मेमने का लहू है, हालेलुया। उस लहू में सामर्थ है, उस लहू में जीवन है, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर प्रार्थना मत बस। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद કરીએ છો પ્રભુજી, તમે રાજા પ્રભુ પ્રભુ સર્વશક્તિમાન દેવ છો માટે પ્રભુજી તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી મહિમા કરીએ છીએ લॉर्ड, હાલેલુયા। પ્રભુજી આ સુંદર દિવસ પ્રભુ તમારા જીવનનો રાખ્યો છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લॉर्ड, હાલેલુયા। પ્રભુજી ઘણા લોકો પ્રભુ આ દિવસને જોઈ શક્યા નથી, પરંતુ પ્રભુજી આ દિવસ પ્રભુ તમે અમને આપ્યો છે માટે તમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ રાજા, હાલેલુયા। પ્રભુજી
તમે અમારા અગણિત ઉપકારો કર્યા છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ હાલેલુયા ઓ ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુજી તમને જન્મથી પ્રભુ અત્યાર સુધી પ્રભુ સંભાળી રાખ્યા છે માટે પ્રભુ તમારો આભાર માની છે રાજા હાલેલુયા સુંદર સંગતિ આપી છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ સુંદર એવી મંડળી આપી છે માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ હાલેલુયા થેન્ક યુ જીસસ પ્રભુજી સ્તુતિ આરાધના દ્વારા પ્રભુ તમારા નામને અમે ઊંચું કરી ગયા મહિમાવાન કરી ગયા પ્રભુ તમારી ઉપસ્થિતિ અમારા મધ્ય હતી માટે ધન્યવાદ કરીએ છીએ લોર્ડ હાલેલુયા પ્રભુજી તમારું વચન કહે છે કે જે ધન્યવાદની ભેટ અર્પણ ચડાવે છે પ્રભુજી દેવના મહિમાને પ્રગટ કરે છે ત્યારે પ્રભુ સર્વ મહિમા પ્રભુ તમારા નામને પ્રભુ અમે આપીએ છીએ રાજા હાલેલુયા ધન્યવાદ કરીએ છીએ ફરી એકવાર પ્રભુજી અમે વચનોની અંદર જનાર છે ત્યારે પિતા પ્રભુજી અહીં બેઠેલા સગડાના જીવન પ્રભુ તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ રાજા હાલેલુયા હરેકના મનને પ્રભુ તમે જાણો છો રાજા હાલેલુયા હરેકને પ્રભુજી ગણકરા આત્માને સાંભળનારા કાન પ્રભુ તમે પ્રદાન કરો રાજા પ્રભુ ભટકતા વિચારોને પ્રભુ તમે કેન્દ્રિત કરો રાજા હાલેલુયા હરેક પ્રકારની પ્રભુજી ખલેલ પહોંચાડનારી બાબતો છે બાબતોને ઈસુના શરીર પ્રભુ અમે દૂર કરીએ છીએ રાજા હાલેલુયા પ્રભુ આ જગ્યા પ્રભુ તમને શાંતિનું વાતાવરણ બની રહે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુ છે જ્યારે પ્રભુ તમારા ઉદાસ પ્રભુ વચન લઈને આવે ત્યારે પ્રભુ જેમના મુખમાં રહીને પ્રભુ તમે પોતે બોલો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ જે વચનો પ્રભુ અમે જાણ્યા નથી આ વચનો અદ્ભુત પ્રગટ કરવાના માટે પ્રભુ એમના વચનો પ્રગટીકરણના અભિષેકથી પ્રભુ તમે ભરી દો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ તમારું વચન કહે છે કે તમારો વચનનો ખુલાસો પ્રભુ પ્રકાશ આપે છે અને પ્રભુ તે બોડાઓને સમજણ આપે છે ત્યારે પ્રભુજી આજે પ્રભુ અમે તમારી સમક્ષ પ્રભુ આવીએ છીએ પ્રભુ આજે પ્રભુ જે અમારા જીવન અંદર સમજણ નથી પડતી એ પ્રભુ અમને તમારા વચનો દ્વારા પ્રભુ તો અમને સમજણ આપ રાજા હાલેલુયા પ્રભુજી જે બાબતો પ્રભુ અમે જાણી છે છતાં પણ પ્રભુ અમારા જીવન હજી પણ પ્રભુ અમે સમજી શક્યા નથી પ્રભુ ગુણ બાબતો પ્રભુ તમારા દાસને પ્રભુ સમજાવવા તમે મદદ કરો રાજા હાલેલુયા પ્રભુ જે વચનો પ્રભુ આ જગ્યા પરથી બોલવામાં આવે પ્રભુ 100 ગણા 60 ગણા 70 ગણા પણ આપનાર બની શકે એવું તમે થવા દો રાજા પ્રભુ અહીં બેઠેલા હરેકના જીવનો પ્રભુ તમારા હાથો અંદર સોંપીએ છીએ પ્રભુજી તમે દોરો તમે ચલાવો ઉદ્ધારક પ્રભુ ઈસુના અંદર માંગીએ છીએ રાજા આમેન Praise the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ. Hallelujah. हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है. Hallelujah. और उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी. परमेश्वर के वचन को हम उत्पत्ति में देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और याकूब के जीवन को हम देख रहे हैं. पिछले संडे में हमने देखा याकूब अलग अलग स्थानों में जाता है. उस स्थानों के बारे में हम देख रहे हैं. पहला स्थान हमने देखा था याकूब के जीवन में कि कैसे लूज को उसने बेथेल में परिवर्तन कर दिया. उत्पत्ति उसका 28. उसके बाद हमने देखा 29 में कि कैसे वो बेथेल से कहाँ जाता है, पादन आराम में आता है और वहाँ पर परमेश्वर उसको कुछ बातों को सिखाता है. 2 पत्नी और बच्चे पैदा होते हैं और उसके बीच में उसको बहुत सारा तिरस्कार, ईर्ष्या, कम प्रेम, छल, कपट, क्रोध का सामना करना पड़ता है परिवार में. उसके बाद हम देखा कि वो गिलाद नाम की पहाड़ी देश में आता है और वहाँ पर परमेश्वर गवाह के रूप में हमको दिखाई देता है. चौथी बात हमने देखा था महने, जहाँ पर परमेश्वर के दूत का दल उसको मिलता है. ओके. उसके बाद पनियल, परमेश्वर का आमने सामना उसका होता है. परमेश्वर से वो विनती करता है, जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा. ओके. वहाँ पर परमेश्वर उसको जीवन को बदल करता है. जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, परमेश्वर का चेहरे को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है. ओके. उसके बाद वो भागता है. ओके. भाग के वो आता है और उसका सामना उसके भाई ऐसा उसको होता है. उसके बाद वो 6वां जगह पे आता है, उसका सुकोत.
जिसका मतलब है मांडवा। ओके, उत्पत्ति उसका 33 और उसका 17 में लिखा है। परंतु याकूब वहां से निकलकर वो सो गया और वहां अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुकोत पड़ा। ओके, यहाँ पर सुकोत का मतलब है, वहाँ पर गुजराती में अगर कुछ मांडवा, ओके, बूथ्स। सो यहाँ पर परमेश्वर याकूब को कहाँ लेके आता है? कहाँ आता है याकूब? सुकोत में आता है। ओके, और पूरा जीवन, पूरा आधा जीवन यहाँ उसके ससुर के घर बिता दिया और उसके बाद वो यात्रा करके आता है और वहाँ पर सुकोत जगह है थोड़े समय के लिए। और थोड़े समय के लिए वो क्या करता है? वहाँ लिखा है घर बनाता है और जो जानवर है उसके लिए क्या करता है? शेड बनाता है और वहां पर वो थोड़े समय रहता है। ओके, सो ये बहुत ज्यादा बात नहीं है, लेकिन उसके बाद 33 उत्पत्ति उसका 33 और आधार से 20 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर 7वीं जगह में वो आता है सालेम। सालेम, ये सालेम जो है वो सिटी ऑफ शकेम, शकेम का एक शहर है जिसका नाम है सालेम। सालेम का मतलब होता है पीस, शांति। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर उसको सालेम में लेके आता है। पढ़िए जरा। याकूब को पद्दनराम से आया था। उसने कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस स्थान पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इस्राएल रखा। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर उसको सही सलामत कहाँ लेके आता है? सालेम में लेके आता है। ओके, और यहाँ पर जो बात वो करता है, पहली बात उसने क्या किया कि उसने तंबू को लगाया। दूसरी बात क्या किया उसने? जो कनान देश में पहले तो उसका अब्राहम जो दादा था उसने एक जमीन खरीदा था, उसको कब्रिस्तान के रूप में खरीदा था। ओके, कि जो भी सारा मर गई तो उसने वो कब्रिस्तान को खरीदा और उसमें सारा और उसके बाद अब्राहम को दफनाया गया। उसके बाद याकूब और उसका नंबर इसहाक और रेबेका की दफनाया गया और उसके बाद ये याकूब जो है और उसके पत्नी लेहा है उसको भी वहां पर दफनाया जाता है। पहला जमीन था। यहाँ पर दूसरा जमीन जो याकूब खरीदता है और वो क्या करता है? एक निशानी के रूप में कनान देश परमेश्वर को देने वाला था मुफ्त। सारी 7 देश जातियों को, सारे देश 7 ऐसी जातियों को हटाकर उनको मार बर्बाद कर परमेश्वर को पूरा कनान देश देने वाला था। लेकिन ये एक कीमत चुकाया, याकूब ने एक कीमत चुकाया और कनान देश में उसने छोटा सा जमीन लिया। ओके, और यहाँ पर तीसरी बात किया, उसने वेदी बनाया। ओके, और उस वेदी का नाम उसने एल एलोही इस्राएल रखा। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर पहली बात उसने क्या किया? अपने विश्वास को उसने छोड़ा नहीं था। ये यात्रा, याकूब की ये यात्रा जो है वो यात्रा में वो परमेश्वर पर का जो विश्वास था, भरोसा था, उसने वो विश्वास को रख दिया नहीं था बाजू पर। प्रेज़ द लॉर्ड, वो विश्वास रखा था और इसीलिए इस विश्वास से उसने उस वेदी को बनाया और उस वेदी का नाम उसने एल एलोही इस्राएल, जिसका मतलब है सामर्थी परमेश्वर इस्राएल का। ओके, और उसने क्या किया? पूरे परिवार के साथ में परमेश्वर की उसने आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर सलामती देने वाला परमेश्वर है
परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें कुछ कीमत चुकाने को बोलता है और परमेश्वर के लिए वेदी बनाना हमें भूलना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ जहाँ पर भी प्रभु आपको ले जाए और उस यात्रा में आपको परमेश्वर के सामने वेदी बनाना है। उसके बाद जो जगह पे वो चाहता है उसका नाम है, 11 कलम पढ़ेंगे तो एल बेथेल। पैंतीस का 7। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। क्योंकि यहाँ पर 34 अध्याय में एक ऐसी घटना होती है जैसे उसका एक बेटी था दीना के साथ, जो वहाँ के लोग हैं वो विचार करते हैं उसको, और वो जो कृत्य था उसके कारण क्या हुआ, 2 लड़के सिमियोन और लेवी हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को मार डालते हैं। ओके, और 35 अध्याय में परमेश्वर फिर से क्या करता है, परमेश्वर उसको दर्शन देता है। ओके, पहली आयत में जब हम देखें परमेश्वर ने उसको कहा कि उठ तू बेथेल में जा। ओके, सो यहाँ पर प्रभु हमें कहता है दोबारा रिकनेक्ट हमारे जीवन को, दोबारा परमेश्वर कहता है कि हमें बेथेल के साथ जुड़ना है। कहाँ जाना है, परमेश्वर के घर के हमारा संबंध जो है उसमें हमें फिर से जुड़ जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संसार में आपके पास एक तो आपका घर है, दूसरा परमेश्वर का घर है। हालेलुया। तो परमेश्वर के घर को छोड़ना नहीं है। हालेलुया। बेथेल को आपको छोड़ना है। कुछ भी होता है तब आपको परमेश्वर के घर में रहना है। उसके लिए प्रभु ने उसको याकूब को वहां पर 2 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जो बात कहा उस दर्शन के बाद वेदी बनाया, और याकूब ने क्या कहा उसके लोगों को, अपने घराना सबके घराने लोगों और सब लोग जो उसके घर में थे उसको कहा कि आपके मध्य में, आपके जीवन के अंदर अन्य कोई भी देव है उसको दूर कर। ऐसी मूर्ति आपने अंदर आपके जीवन में रखी है, ऐसी बात जिसको आप ज्यादा महत्व देते हैं, बेथेल से ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर से घर से ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसी बातों को पहले क्या करो, आपके जीवन से दूर करो। ऐसी मूर्तियों को, ऐसी अन्य बातों को, ऐसी बात जो प्रभु आप दूसरी बात को महत्व देते, ऐसी बात को दूर करो। और दूसरी बात कहता है कि खुद को शुद्ध करो। जब प्रभु के भवन में हम आना चाहते हैं, बेथेल में जब हम आते हैं, शरीर, प्राण और आत्मा को क्या करना है, हमें शुद्ध करना है। क्या करना है, शुद्ध करना है। और तीसरी बात वहां पर लिखा है, अपने वस्त्रों को क्या करो, अपने वस्त्रों को बदलो। अपने वस्त्रों को क्या करो, बदलो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, अपने वस्त्रों को बदलने की बात किया है। 3 बातों को वहां पर वो कहता है। और यहाँ तीसरी आयत में लिखा है, चलो आओ उठो हम बेथेल में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब वो बेथेल में आते तो वहां पर लिखा है, जैसे हमने 7 कलम में पढ़ा, जब वो लूज जो पहले लूज था, जब वो बेथेल कहलाया, और वहां पर उसने फिर भी वेदी बनाई और उस जगह का नाम उसने एल बेथेल रखा। एल बेथेल का मतलब है क्या है, बेथेल का परमेश्वर या परमेश्वर का घर का परमेश्वर। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर आपको और मुझे क्या करना चाहता है। 11 कलम यदि हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उससे कहा, तो यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या करता है, बेथेल के अंदर जब हम आते हैं,
परमेश्वर कहता है मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर, एल सदाई परमेश्वर। ओके, कौन सी प्रतिज्ञा प्रभु करता है? तू सफल होगा। क्या होगा? तो सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर परमेश्वर कहता है कि तू वृद्धि, तेरी वृद्धि होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा कहता है कि तेरे समुदाय से उत्पन्न होंगे बहुत सारे लोग, और तेरी कमर से राजा निकलेंगे। पहली बात प्रभु कहता है तू सफल होगा। हालेलुया। बैथेल में जब परमेश्वर लाता है, प्रभु के घर में आप विश्वास योग्य रहते हैं, तब परमेश्वर आपको क्या करता है? सफल बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बातों में, आत्मिक जीवन में सफल बनाता है, शारीरिक बातों में सफलता बना, नौकरी या बिजनेस जो भी हो, परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सफलता कहाँ से मिलते हैं? जब आप प्रभु के घर में रहते, प्रभु के वचनों में रहते, तब परमेश्वर आपको सफलता देता है। ओके। दूसरी बात लिखा है वृद्धि, बढ़ोतरी परमेश्वर हमें देता है। ओके, ये बढ़ोतरी जो है कहाँ से आती है? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व पश्चिम से नहीं आती। कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से बढ़ोतरी आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना भी कुछ कर ले, पौलुस कहता है कि मैंने बीज बोया है, अपोलोस ने पानी डाला है, लेकिन वृद्धि का काम किसका है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। सो संसार में हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर वृद्धि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उन्नति लाने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए दूसरी दो बातों, और तीसरी बात प्रभु समुदाय उत्पन्न करने की बात करता है, और परमेश्वर कहते हैं तेरे वंश में, तेरे वंश में से, तेरी कमर से परमेश्वर राजाओं को निकालेगा। ओके। उसके बाद 9वीं जगह जो है 35, उत्पत्ति 35 उसका 19 अध्याय, 19 का 35 का 19। ओके, सो यहाँ पर एफ्रात, और दूसरा नाम है उसका जिसको बैथलेहम बोलते हैं। एफ्रात को बैथलेहम भी बोलते हैं। एफ्रात का मतलब है फ्रूटफुल, फलदायी। बराबर। यहाँ पर दो बातें हो गई। जब राहेल बच्चा पैदा करने वाली थी, पहली बात हुई, बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन राहेल जो है, रेचल जो है, वो वहां पर मर जाती है। ओके, और उसको वहां पर ही उस एफ्रात यानी कि बैथलेहम के रास्ते पर उसको दफनाया जाता है। सो बैथलेहम का मतलब है ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। क्या है? रोटी का घर। प्रेज़ द लॉर्ड। बैथलेहम में कौन जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ बैथलेहम में? यीशु मसीह का। बराबर। सो बैथलेहम बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर से याकूब वहां से गुजरता है, और उसका अपना एक जो जिससे उसने प्रेम किया था, राहेल, वहां पर मर जाती है, और वहां पर उसका जो 12वां पुत्र होता है उसका, और वो है बेन्यामीन। ओके। सो यहाँ पर रोटी के घर में जब परमेश्वर हमें लेके जाता है, तो पहली बात वहां पर क्या होता है कि परमेश्वर जो भविष्यवाणी किया था बैथलेहम के समय वो बारे में, वो सारी भविष्यवाणी परमेश्वर बैथलेहम में पूरा करता है। क्या करता है? परमेश्वर बैथलेहम में पूरा करता है। ओके, सो यहाँ पर यीशु का जन्म हुआ, वो बैथलेहम जगह है, और ये बैथलेहम सारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ओके, क्रिश्चियनिटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ। वहाँ जो चर्च है, आज भी लोग हर दिन वहाँ पर लोग जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। ओके, हर दिन परमेश्वर उस कलीसिया में जाते हैं और लोग वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर रोटी के घर में परमेश्वर जब हम लेके आता है, परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बैथेल में थे, परमेश्वर के घर में थे, वहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। जब हम बैथलेहम में आते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में
पैदा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम बैथेल में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन यीशु का जन्म हमारे अंदर होता नहीं है, बराबर। अब प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ बैथेल में करते हैं, ओके। बाद में कलीसिया खत्म हो जाती है, घर में चले जाते हैं, लेकिन बैथलेहम का अनुभव हम नहीं कर पाते, ओके। यीशु हमारे अंदर जन्म नहीं लेता, ओके। रोटी का घर, यीशु रोटी का घर, यीशु को कह रहा है मैं जीवन की रोटी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम रोटी के घर में आ जाते हैं तो हमें आत्मिक बातों में किसी बात की कमी घटी नहीं रहनी चाहिए। हमारी प्रार्थना बदलनी चाहिए, हमारा उपवास बदलना चाहिए, हमारी आराधना, हमारा वचन पढ़ना, वचन को मनन करना, सारी बातें बदलती होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग कहाँ पर है? रोटी के घर में। वहां पर में कोई कमी घटी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए जब यीशु हमारे लिए रोटी बन जाता है, उसको हम खाते रहते हैं, तब जीवन की नदियां, ओके, हमारे अंदर से परमेश्वर निकालता है। 10वां जगह है हेब्रोन, उत्पत्ति 33 का 27। याकूब मौके में जो सैयद अरबा अर्थात हेब्रोन थे, जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। ओके, सो यहाँ पर एक जगह है जो है हेब्रोन। क्या है? हेब्रोन। हेब्रोन का मतलब है मित्रता, यूनिटी, एकता है, मित्रता है, ओके। सो जब याकूब, वहां लिखा है फाइनली कहां पर आया? जहां पर इब्राहिम ने, इसहाक ने डेरा डाला था, उस जगह पर वो अपने पिता इसहाक को मिलने के लिए आया, ओके। सो यहाँ पर एक बात बनती है, क्यों उसका नाम है मित्रता, हेब्रोन? क्योंकि एसाव और याकूब दोनों क्या थे? भाई थे, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गए थे? दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जब यहाँ पर इसहाक की मृत्यु हुई तो बाइबल हमें बताती है, 29 कलम में लिखा है, एसाव और याकूब ने उसको दफनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों मित्र बन गए। कौन? हेब्रोन में जब हम आते हैं तो हमारे अंदर क्रोध है, दुश्मनावट है, अधिकाई है, ईर्षा है, जलन है, सब कुछ हेब्रोन के अंदर मिट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु मित्र बन जाता है। हालेलुया। एसाव और याकूब दोनों का संबंध क्या हो गया? मित्रता का संबंध हो गया, और उसने दोनों ने अपने पिता को वहां पर दफनाया। सो यहाँ पर परमेश्वर हमें हेब्रोन में क्यों लेके आना चाहता है? आज सुबह आपके जीवन में यदि कुछ भी है, ओके, कुछ किसी के विरुद्ध में कुछ अक्षमा है, दुश्मनावट है, क्रोध है, कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हेब्रोन के अंदर आपको क्या करना है? मित्रता का भाव, मित्रता का स्वभाव आपके अंदर आपको लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर याकूब को यहाँ पर इसीलिए लेके आया क्योंकि हम सब को स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम दुश्मन बन के स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्रोध रख के, अक्षमा रख के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए मित्र बनना जरूरी है, बराबर। सारी बातों को मिटाकर, सारी कड़वाहट को दूर कर, अधिक ईर्ष्या, शत्रुता को दूर कर हमें मित्र बनना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम लोग परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर हेब्रोन में जो बातें हुई, पहला तो दाऊद राजा जो था वो 7.5 साल वहां पर रहा हेब्रोन में, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको पूरे इज़राइल का राजा परमेश्वर ने उसको बना दिया। सो दाऊद का नगर भी बोलते हैं, ओके। कौन सी बात हम सीखते हैं? पहली बात यहोशुआ 14 और 13। पहली बात हेब्रोन के द्वारा हम सीखते हैं विश्वास योग्यता का, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। जब कालेब
40 साल का था जब वो जासूस बन के गया कनान देश के अंदर, तब उसका पैर इस भूमि पर परमेश्वर ने उसको रखवाया था। और मूसा ने कहा था कि जहां पर तेरा पैर रखा है तूने, उस भूमि को मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। ओके, जब वो 40 साल का था। और अभी उसका उम्र क्या हो गया? 80। कितना हुआ? 85 हुआ। 45 इयर्स के बाद ये जो प्रतिज्ञा वहां पर मूसा ने किया था, वो प्रतिज्ञा किसको? यहोशुआ के द्वारा परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जो जमीन पर उसने अपना पैर रखा था, किरियत आरबा जो हेब्रोन कहलाता था, उस जगह को किसने प्राप्त किया? कालेब ने और उसके वंशजों ने प्राप्त किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने साल बाद? 45 इयर्स के बाद। सो परमेश्वर आपको जो प्रतिज्ञा करता है, उस प्रतिज्ञा को समय लगता है। कई बार 1 साल में हो जाता है, 2 साल में हो सकता है, 3 साल में हो सकता है, लेकिन कालेब के लिए 45 साल लगा उस हेब्रोन को प्राप्त करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रतिज्ञा करने में परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। थोड़ा समय लगता है और ज्यादा समय भी प्रतिज्ञा पूर्ण होने में लगता है। दूसरी बात, यहोशुआ उसका 14 का 9, गणना 14 का 24। दूसरी बात, हेब्रोन का प्राप्ति करने के लिए कालेब के अंदर क्या था? एक समर्पण था। क्या था? वो एक समर्पण था। उसने पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर को सेवा करना है, परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर के पीछे चलता रहा। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बड़ा रिवॉर्ड दिया। अब हेब्रोन का जगह परमेश्वर ने उसको दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको क्या करना होगा? पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के पीछे चलना होगा। हेब्रोन ऐसा ही मिलता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, कालेब एक चुनौती देता है। कौन सा चुनौती था? कि उस जगह पर अभी ये 85 इयर्स का था, 85 साल का था, और यहोशुआ कहता है कि अभी ये हेब्रोन तुझे मैं देता हूं। ओके, तब ये 85 इयर्स का व्यक्ति कालेब कहता है कि परमेश्वर की सहायता से, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं क्या करूंगा? हेब्रोन को मैं जीत लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर आपके साथ रहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी उम्र कितनी भी क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ आना जरूरी है। ओके, सो उसके बाद जो जगह है, जेनेसिस 37 का 1, 37 का 1, कनान। उत्पत्ति 37, 1। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। ओके, यहाँ पर हम थोड़ी बातों को सीखेंगे। सिर्फ कनान कहाँ रहता है? अभी याकूब कहाँ आ गया? कनान में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? कनान में रह रहा है। ओके, और उसके बाद कनान को कई बार हम लोग क्या मानते हैं? कनान कैसा देश है? दूध और मधु का देश है, बराबर है? ओके, लेकिन कनान में 42 उसका 5 को पढ़िए। उत्पत्ति 42 उसका 5, 42 का 5। इस प्रकार जो लोग अन्न को लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। क्या था? कनान में भी अभी क्या हो गया? अकाल हो गया। क्या हो गया? कनान अच्छा देश था। ओके,
उसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन अभी तक प्रभु ने उनको कनान देश नहीं दिया। ओके, प्रतिज्ञा का देश अभी तक उनको नहीं मिला, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, अभी सूखा है। क्या है? अभी फैमिन, बड़ा अकाल वहां पर आ गया। ओके, और इसीलिए परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? कनान का प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, लेकिन कनान की प्रतिज्ञा हमारे अंदर कब तक पूरी नहीं हो सकती? जब तक परमेश्वर का समय कनान के लिए नहीं आता तब तक। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा था, जिस देश को मैं तुम्हें दूंगा वो देश कैसा होगा? वहां कोई अकाल नहीं होगा। रेडीमेड जो मकान होंगे वो आपको मैं दूंगा, खेती बाड़ी मैं दूंगा, द्राक्ष मैं दूंगा, तेल मैं दूंगा, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा अच्छी रीति से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? उस कनान देश में बड़ा अकाल आ जाता है, और उसके बाद जो जगह का नाम है 46 का एक, वहां पर परमेश्वर याकूब को लेके आता है। 46 का एक, तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेर्शेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। ओके, यहाँ पर अभी इजिप्ट में जाने से पहले कहाँ पर रुकता है वो? बेर्शेबा। बेर्शेबा उस जगह है जहाँ पर परमेश्वर कहाँ रहता? इसहाक रहता था, उसका पिता वहां पर रहता था। और यहाँ पर जो बात लिखा है 46 में एक में क्या लिखा है? तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेर्शेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान। इसहाक के परमेश्वर को उसने बलिदान चढ़ाया। क्यों? क्योंकि उस जगह में इसहाक रहता था, और अभी वो इसहाक के परमेश्वर को क्या कर रहा है? बलिदान चढ़ाता है। तो बेर्शेबा का मतलब होता है, कौन सा क्या होता है? बैल ऑफ ओथ, वाचा, वाचा बनाई जाती है। ओके, करार किया जाता है। उस जगह का नाम है कुआं, वाचा का कुआं। ओके, सो यहाँ पर इसहाक रहता था और परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया था। सो यहाँ पर परमेश्वर एक ब्रेक जर्नी देता है याकूब के जीवन में, और अंतिम जगह 30, और उसके बाद वो कहां पर पहुंचता है? मिस्र देश पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? 46, 46 का 6। वे अपनी भेड़ बकरी गाय भेड़ और कनान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। ओके, यहाँ पर याकूब कहां पर पहुंचा? मिस्र देश में पहुंचा। ओके, मिस्र का दो मतलब होता है, एक तो अच्छा भी है और एक बुरा है। ओके, अच्छा के बारे में कुछ जहां जहां बाइबल में हम पढ़ते हैं, जो लोग मिस्र के ऊपर भरोसा रखते हैं, शरण स्थान मानते हैं, दूसरी ओर मिस्र जो है वो बॉन्डेज, बंधवाई है और पाप का स्थान है। ओके, सो जो पॉजिटिव बातें है वो क्या है? शरण स्थान। परमेश्वर ने बहुत सारे लोग, जैसे अब्राहम, कुछ ऐसी बात उसके जीवन में हुई जिसके द्वारा उसको अब्राहम कहा जाता है, मिस्र में रहता है। उसके बाद पूरा यूसुफ के जीवन को हम देखते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को कहां ले गया? मिस्र देश में लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जेरोबाम राजा भाग कर जाता है, वहां पर रहता है। यिर्मयाह जो भविष्य रखता है वो भी एक शरण स्थान लेता है मिस्र देश में। ओके, दूसरा बात है पॉजिटिव में होप, बराबर। परमेश्वर ने मिस्र में यूसुफ को इसीलिए भेजा था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को पूरी करे। हालेलुया। सो कई बार परमेश्वर क्या करता है, इजिप्ट में, मिस्र में कुछ उद्देश्य के लिए परमेश्वर हमें भेजता है। ओके, तीसरी बात, परमेश्वर ने यूसुफ को वहां पर रखा था। यूसुफ कैसा था? ज्ञानी पुरुष था। ओके, सबसे ज्ञानी पुरुष यूसुफ उस समय का था। ओके, नेगेटिव बात, अभी मिस्र जो है वो एक बार बॉन्डेज
बंधुआई को दिखाता है, पाप को बताता है। और 450 साल इजराइल लोग मिस्र में क्या रहे थे? ऑपरेशन, दबाव में रहे थे, ओके, गुलामगिरी में रहे थे। सो यहाँ पर परमेश्वर इस मिस्र के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहे? दो बातें से, एक तो अच्छी बात हो सकती है और दूसरी बुरी बात हो सकती है, ओके। यदि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार मिस्र में जाते हैं, मिस्र का अनुभव करते हैं, जगत में रहना हमारे काम है, प्रेज़ द लॉर्ड। जगत में हम रहते हैं, परमेश्वर ने जगत हमारे लिए रखा है। इस संसार एक इजिप्ट है, बराबर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इजिप्ट में रहकर भी हमें कैसा जीवन जीना है? एक अलगता का जीवन जीना है, एक पवित्रता का जीवन हमें जीना है। सो यहाँ पर याकूब जो है, पहली बात 47 का 7, याकूब जब मिस्र में आया तो उसने पहली बात क्या किया? तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीष दिया। हालेलुया। हम मिस्र में इसीलिए है कि हमारे अधिकारी लोग जो है, हमारे ऊपर जो राज्य करते हैं, उनको हमें आशीष देना है। क्या करना है हमें? हम संसार में क्यों है? दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मिस्र देश में इसीलिए लाया, याकूब को क्यों लाया? आशीष के कारण। उसने फारून राजा को आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अद्भुत बात वहां पर है। आपको और मुझे संसार में इसीलिए रखा है कि कई सारे लोग बंधन में है, पाप में है, समस्या में। उनके लिए आपका जीवन कैसा होना चाहिए? आशीष का जीवन बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्र में, संसार में आप इसीलिए है कि आप दूसरों को आशीष दे। दूसरी बात 11 आयत 47 का 11। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को वसा किया और फिरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में अर्थात रामसेस नामक प्रदेश। वहां पर दूसरी बात लिखा है, परमेश्वर ने उसको मिस्र की सबसे अच्छी जगह थी, वहां पर याकूब और उसके सारे लोग ने वहां पर रहने लगे। हालेलुया। सो इस संसार में प्रभु आपको क्या देना चाहता है? मिस्र में आपको सबसे अच्छी जगह देना चाहता है। हालेलुया। नौकरी है या बिजनेस है, आपको प्रभु टॉप रखना चाहता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर प्रभु आपको टॉप रखना चाहता है। जिस शहर में आप रहते हैं वहां पर प्रभु आपको ऊंचा स्थान में रखना चाहता है। हालेलुया। सो ये लोग अच्छे इजिप्ट में रहे, लेकिन रामसेस एक अच्छा सिटी था, जो डेवलप वाला सिटी था। परमेश्वर ने याकूब को और उसके सारे लोगों को कहाँ रखा? सबसे अच्छी जगह जो इजिप्ट की थी वहां पर वो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात 47 के 12। प्रेज़ द लॉर्ड। अकाल था, कनान में अकाल था, मिस्र में भी क्या हुआ? ये सारे लोग, मिस्री लोग जो थे, जब हम पढ़ेंगे 13 से 26 तक पढ़ेंगे तो क्या हुआ? बुरा हाल था। मिस्री लोगों का बुरा हाल था। उनको क्या बेचना पड़ा? उनका पैसा खत्म हो गया। उसके बाद उनके जो जानवर थे उसको बेचकर उनको खाना पड़ा। उसके बाद उनकी जमीन थी, उसको बेचकर उनको खाना पड़ा। उसके बाद अपने आप को उन्होंने बेच डाला फारून राजा को और वो दास बन गए। सो मिस्री लोगों का हालत खराब था खाना खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या करता है? याकूब के और उसके घराने को परमेश्वर क्या करता है? यूसुफ के द्वारा उनकी सारी जरूरियात को, भोजन को हर दिन उनको पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि संसार में आप हैं तो परमेश्वर आपको क्या करता है? सारी जरूरियात प्रभु आपकी पूरी करता है। हालेलुया। लोग सफर करेंगे, लोग क्या करेंगे? दुनिया के लोग, संसार के लोग सफर करेंगे, दुख उनको उठाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? समय पर भोजन, जो माप से भोजन आपको चाहिए
वो माप से परमेश्वर अपनी जरूरत की पूर्ति करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 47 का 27। इस्राएली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहां की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। क्या लिखा है? 3 बातें हुई। गुजराती में लख्યું છે તેઓએ બાલ મિલકત મેળવી સફળ થઈને બહુ વધ્યા। ओके, उनको इस मिस्री लोगों को माल मिलकर चला गया, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने किसको आशीष दिया? मिस्र में इजराइली लोगों को परमेश्वर ने प्रॉपर्टीज दिया, प्रॉपर्टीज। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो सफल हुए और वो बढ़े। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर इजिप्ट में, मिस्र में आपको इसीलिए लाता है कि आपके पास प्रभु भौतिक आशीष दे। हालेलुया। संसार में प्रभु ने आपको रखा है, इजिप्ट में आपको रखा है परमेश्वर इसीलिए रखा है कि दूसरे लोगों से ज्यादा प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। दुनिया में सबसे धनवान लोग कौन है? यहूदी लोग हैं। कौन है? सबसे धनवान लोग यहूदी लोग हैं। बराबर। परमेश्वर ने उनको ज्ञान बुद्धि दिया है और उसके प्रजा के रूप में प्रभु ने उनको नियुक्त किया है। ओके, उसके बाद परमेश्वर क्या करता है? तो यहाँ पर ये सारी बातें हमने देखा कि परमेश्वर मिस्र में याकूब को लेके आया बड़ा उद्देश्य के साथ। ओके, 47 का 13 से 26 जब हम पढ़ते तो वहां पर हमने देखा सब कुछ इस मिस्रियों का खत्म हुआ, उनका हाल बहुत बुरा था। लेकिन उसके बाद जब 48 और 49 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, याकूब ने किसको आशीष दिया? 48 में यूसुफ के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र हैं? क्या है नाम उसका? क्या नाम है? यूसुफ के 2 पुत्रों का नाम क्या है? बच्चे लोग? मनासा और एफ्राइम। 2 पुत्र को परमेश्वर याकूब उनको आशीष देता है। बड़ा वाला है मनासा, छोटा वाला है एफ्राइम। ओके, लेकिन जब आशीष की बारी आई तो उसने अपना हाथ राइट हैंड उसने छोटे पर रखा और उसका लेफ्ट हैंड उसने बड़े ऊपर रखा। ओके, यूजुअली क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसके ऊपर राइट हैंड रखा जाता है, छोटा वाले के ऊपर लेफ्ट हैंड रखा जाता है। लेकिन याकूब जब प्रार्थना करता है, उनको आशीष देता है, तो अपना राइट हैंड तो छोटे के ऊपर रखता है और लेफ्ट हैंड बड़े के ऊपर रखता है। और वहां पर वो कहता है और उसको आशीष देता है। 20 कला में 48 का 20 में क्या लिखा है? उसने मनासे के पहले एफ्राइम का नाम रखा और उसे आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आप बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में यदि आप परमेश्वर के आगे, आप उसके आगे चलते हैं, प्रभु की भय में चलते हैं, तो पहला वाला से ज्यादा प्रभु छोटे वाले को आशीष दे सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। 49 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो पूरा अध्याय क्या करता है? 1 से 27 तक वो सारे बार जो कूड़ है, उसके जो गोत्र है, 12 बार जो उसके पुत्र है, उसका वो आशीष, भविष्य की आशीष, प्रॉफिटिकल ब्लेसिंग उसको वहां पर देता है। ओके, उसके बाद 50 का 13 अंतिम बात। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी
वो मिस्र में तो गया, याकूब मिस्र में तो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसने कहा, यूसुफ को कहा था कि भाई मैं मिस्र में मुझे मत दफनाना। बराबर, कहां पर मुझे दफनाना? कनान की जगह में, जहां पर इब्राहिम ने जो कब्रिस्तान लिया है उसमें मुझे दफनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जगह पर वहां पर लिखा है 49 का 31 में लिखा है कौन कौन वहां पर दफनाए गए थे। 49 का 31। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी। यहाँ पर सोचिए, परमेश्वर ने इब्राहिम, सारा वहां दफनाए गए, फिर इसहाक और रिबका वहां पर दफनाए गए, और उसके बाद वहां पर याकूब, लेहा का नंबर था, लेहा दफनाई गई थी, और अभी याकूब वहां पर उसमें दफनाए गए। मैं वही सोच रहा था कि राहेल को ज्यादा प्रेम करता था याकूब, बराबर, उसकी सुंदरता को देखकर वो ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उसके साथ दफनाया नहीं दिया है। ओके, वो कहां पर? रास्ते में, बैतलहम के रास्ते पर उसको दफनाया है, अलग स्थान पर। लेकिन परमेश्वर ने लेहा को आदर किया, बराबर, क्योंकि वो उसकी पहली पत्नी थी, और वहां लिखा है कि लेहा के साथ में याकूब को वहां पर दफनाया गया। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर याकूब की इस यात्रा को पूरा 50 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कैसे अलग अलग स्थान में परमेश्वर ने याकूब को लूज स्थान से चालू किया जो बैतलहम बन गया, और अब परमेश्वर ने उसको जो अब्राहम ने खरीदा हुआ कब्रिस्तान जो कनान देश में था वहां पर उसको दफनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी शुरुआत खराब हो सकती है, अच्छी नहीं हो सकती। स्टार्ट कई लोगों का अच्छा नहीं होता, लेकिन हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। धोखा देने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदल दिया, बराबर। चीटिंग करने वाला व्यक्ति था, बराबर, लेकिन परमेश्वर ने उसके नाम को भी बदल दिया, इस्राएल रख दिया, और परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दिया, 12 बेटे दिए, और उसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे राष्ट्र में, बराबर, इस्राएल में परमेश्वर ने उनका नाम को बड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब हम इस याकूब के बारे में जब हमने सुना, देखा, सब कुछ परमेश्वर याकूब की इस यात्रा में अलग अलग स्थान में परमेश्वर आपको भी ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग अलग अनुभव में, अलग अलग स्थल में, जगह में प्रभु आपको ले जाना चाहता है, और वहां पर आप परमेश्वर का अनुभव करें, यही हमारी इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। याकूब की इस यात्रा में पहली बात ये हुई कि जो जो उसने परमेश्वर से मांगा था वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। बैतल में उसने जो जो बातें उसने मांगी थी वो सारी बातें परमेश्वर ने उसको दिया। ओके, और आपका और मेरा भी काम वही है। जो वाचा हम परमेश्वर के आगे बनाते हैं, बैतल में आते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, बहुत सारी वाचा हम प्रभु से करते हैं। प्रभु मुझे आशीष चाहिए, प्रभु मुझे ये करेगा, ये देगा, तो मैं आपके लिए ये करूँगा। हम प्रभु के आगे बहुत सारी बातों को बोलते हैं, लेकिन याकूब ने वो सारी बातों को क्या किया? पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का अनुभव लें। जिस यात्रा में परमेश्वर आपको और मुझे ले जाना चाहता है, उस यात्रा को हम अच्छी रीति से पूरी करने वाले बने। मिस्र में प्रभु देखा कि हम प्रभु क्या करना चाहता है? बहुत सारी आशीष देना चाहता है। संसार के लोगों से परमेश्वर आपको बिल्कुल अलग रखता है। संसार में आप है, इजिप्ट में आप है, इस संसार में भी प्रभु क्या करता है? आपका लेवल परमेश्वर
ऊंचा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको संपत्ति देता है, प्रभु आपको बढ़ाता है, प्रभु आपको सुरक्षित रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें मिस्र में, इस संसार में प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। आपकी गवाही बिल्कुल अलग प्रभु रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, याकूब मिस्र में बनना नहीं चाहता। हमारा स्थान इस संसार में नहीं, हमारा टेम्पररी। इस संसार में, इजिप्ट में हम बहुत टेम्पररी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए कनान को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारा जीवन सीमित इस संसार में है, बराबर। हमें लंबा आयुष्य परमेश्वर के पास है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित हो जाएं। हम खड़े हो जाएंगे और याकूब की इस यात्रा को हम याद करेंगे। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। क्या आप अपने जीवन में धोखा देते हैं किसी को? परमेश्वर को धोखा देते हैं, अपने साथ में रहने वाले को धोखा देते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा क्रोध का स्वभाव है, गुस्से का स्वभाव है, ऐसी बातें जो आपने रखी है? परमेश्वर वापस जब बैथेल में लाना चाहता है, तब याकूब ने कहा, तुम्हारे अंदर यदि कुछ भी ऐसी बातें, ऐसे अन्य देव हैं, ऐसी मूर्तियां आपके अंदर है, उसको निकालो। ऐसी बात जो आपको परमेश्वर के पसंद नहीं है, ऐसी बातों को निकालो। अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र को बदलो, तब तुम बैथेल में जा सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर आज भी एल बैथेल, बैथेल का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर है जो हमें सुखोत में, हम थोड़े समय रहते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, घर बसा लिया, बाल बच्चे सब कुछ है, पति पत्नी बच्चे हैं, अच्छी बातें हो रही है, लेकिन प्रभु ने हमें सुखोत के लिए नहीं बुलाया। प्रभु हमें एक और सालेम, शांति का स्तर में लेके जाना चाहता है। लेकिन कई बार वो शांति का स्तर सिर्फ दिखावट के लिए होता है, वहां पर भी समस्या है, तकलीफें है, लेकिन हमें अपने जीवन को, हम परमेश्वर के साथ बने गए वाचा को हमें बनाए रखना है। प्रभु हमें सालेम से भी आगे हमें बैथेल ले जाना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जब हम कनान पहुंच जाते हैं प्रभु, हमको लगता है कनान हमारा अंतिम स्थल है, लेकिन इस संसार में कनान में भी क्या होता है? अकाल आ जाता है, तकलीफें है, समस्या आ जाती है। लेकिन प्रभु हमें इस संसार में, इजिप्ट में, मिस्र में इसलिए लाया है कि प्रभु हमें एक अलग अपने जीवन को तैयार करे। हालेलुया। मिस्र के लोगों के पास खाना नहीं था, लेकिन इज़राइली लोगों के पास खाना था। एक पैसा भी उन्होंने खाने के लिए नहीं दिया, लेकिन इस मिस्री लोग पैसा दिया, जब उनके जानवर दिए, अपने खुद को बेच दिया खाने के लिए। लेकिन प्रियो, इज़राइली लोगों को एक भी पैसा खाने के लिए नहीं देना पड़ा, क्योंकि प्रभु ने उनको मिस्र में आशीष दिया था। हालेलुया। हर दिन प्रभु उनके जरूरियात की पूर्ति करता था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। याकूब ने फारून को आशीष दिया। हम यहाँ पर आशीष देने के लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे राष्ट्रपति को, हमारे अधिकारियों को हम आशीष देने वाले लोग हैं। हम जब प्रार्थना करेंगे, आशीष की प्रार्थना के लिए करेंगे, परमेश्वर हमें और भी आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शबा रखा धरा बारबा। प्रभु हमें संपत्ति देता है, मटेरियल आशीष देता है। प्रभु हमें सफलता देता है, हमें बढ़ाता है मिस्र के अंदर। हालेलुया। जब हमारे आजू बाजू के लोग नहीं बढ़ेंगे, प्रभु हमें बढ़ाता है। हालेलुया। मिस्र में प्रभु हमें आशीष के लिए बुलाया है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु को धन्यवाद है। मिस्र की योजना प्रभु आपके लिए क्या है?
अच्छी बातों के लिए प्रभु ने आपको रखा है मिस्र में, या बुरी बातों के लिए? क्या अभी भी आप संसार में हैं, लेकिन क्या आप पाप कर रहे, बंधन में हैं, शैतान के बंधन में, कि आप एक यूसुफ के समान मिस्र में रहकर एक राजकुमार के समान जीवन जीते? हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शका थारा बाबा, मिस्र हमारे लिए पॉजिटिव बातें लाना चाहिए प्रियो, नेगेटिव बातें नहीं। हालेलुया। मिस्र हमारे लिए आशीष का कारण बनना चाहिए, अंधकार के बंधनों का कारण नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। यदि आज भी आप मिस्र में है, बंधन में है, हालेलुया, ऐसी बात में घिरे हुए हैं, तो प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। ओ शखा रबा 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 शथा रबा रबा, मुंह खोलिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज का हालेलुया ये यात्रा परमेश्वर याकूब को जहां जहां ले गया, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, उसके परिवार को बदला, एक नई ऊंचाई में परमेश्वर उसको लेके आया। हालेलुया। तो शबा रखता रखता ना बाबा 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 बाबा, तो रे रे शिरे रे रे या धरड़ा बाला 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 इधर रे शबा बाला बाला बाला। मिस्र में प्रभु आपको किस लिए रखा है? सोचिए, सोचिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत आशीषों को रखा है। हालेलुया। मिस्र में पॉजिटिव बातें आपके लिए रखा है, नेगेटिव बातें नहीं। हालेलुया। तो रबा शथा रबा इदलाबा शबलाबा रबा, आज सुबह परमेश्वर का हाथ हमारे बीच में, परमेश्वर हमें सफलता देगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हालेलुया इसके आत्मा का अभिषेक देगा। हालेलुया। और इस संसार में हम अलग व्यक्ति हो जाएंगे। हालेलुया। आत्मा से भरे हुए व्यक्ति, हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हम बनकर प्रभु के गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। तो रबा 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 शंदा रबा 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 इधर सदर रबा रबा रबा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपका जीवन का अंत कनान में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में आपको आपका जीवन खत्म होना चाहिए। हालेलुया। शाथुरा थाना मारा बारी बाला मारा, हालेलुया। रिखेंद्र में शिवेला मारा बारी थाना मारा मारा। यस, मांगिए, मांगिए, प्रभु से मांगिए। हालेलुया। याकूब को प्रभु ने जो आशीष दिया, उसके नाम को बदल दिया, स्वभाव को बदल दिया, परिवार को आशीष दिया, उसके बच्चों को आशीष दिया। तो शाबाला, जो उसको आशीष देता था वो आशीषित हो जाता था, और जो जिसको वो आशीष देता था वो आशीषित हो जाता था। हालेलुया। तो शाबाला बाला, इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमारा। हालेलुया। ओ रेखा थाना मामा बाबा शधारा बा इदाला बा शधारा रबा। यस, यस, अपने हाथों को प्रभु को बताएं। परमेश्वर आज आपको इस संसार में इसलिए रखा है कि आप दूसरों के समान नहीं, लेकिन एक अलग जीवन जीने वाले बने। याकूब को और इस्राएली को प्रभु ने अलग आशीष दिया था। हालेलुया। तो शाखा थारा बारी थाना बारी कोला बा शाथारा बाला बारा, ओ रिधाना बारा बाला शाथारा बारी दाला कुरा बा शांदारा बारा बारा। तो we love you Lord, we praise you, we thank you Lord, thank you Lord, we thank you Lord। रिमा नवा रबा 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 ला शाथारा बारा बारी दाला बा शांदारा रबा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की इस यात्रा में जैसे प्रभु उसके साथ था, वैसे प्रभु हमारे साथ है। याकूब को प्रभु ने कहा, मिस्र में जाने से डर मत, मैं मिस्र में भी तेरे साथ रहूंगा। प्रभु आपके साथ है इस संसार में। संसार में तकलीफ है, समस्या है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु आपको पूंछ नहीं लेकिन सिर बना है। हालेलुया। प्रभु ने आपको असफलता नहीं सफलता दिया है। प्रभु ने आपको सारी भौतिक आशीष दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। रिखा थारा बारा बा शाथारा बारा बारा। जिसको भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, वो भाई बहन कोई भी हो,
आइए हम समर्पण की प्रार्थना करें। याकूब और इस्राएल लोगों ने जो बातें अनुभव किया उसको याद करके आइए हम समर्पण की प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करें और प्रभु की योजना आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इस कलीसिया में प्रभु पूरा करें। कोई भी एक व्यक्ति ऊंचे आवाज में प्रार्थना करे। Yes, Lord. Yes, Lord. आज के दिन प्रभु सब कुछ ने सलामत करते हैं। Yes, Lord. बात करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, सुंदर वचन प्रभु आपने आपके दास के द्वारा दिखाए मेरे खुदा, बच्चों को प्रश्न करना स्मरण करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। Yes, Lord. याकूब यूसुफ प्रभु सबके साथ प्रभु आपकी बड़ी आशीषें रही मेरे खुदा, उसी प्रकार से वो आशीष प्रभु हमारे जीवन में उम्मीद प्रभु हमारे परिवारों में उम्मीद मेरे खुदावंद प्रभु। इस प्रकार प्रभु यूसुफ यहोशू प्रभु जो भी काम करते थे मेरे खुदा, उनके काम में प्रभु आप उन्हें सफल करते थे मेरे खुदा। आज प्रभु हमारे परिवारों में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में प्रभु हमें सफल कर मेरे खुदावंद। सुलेमान राजा की तरह प्रभु उसने बुद्धि मांगी मेरे खुदावंद, उसी प्रकार की बुद्धि प्रभु हमें दे मेरे खुदावंद प्रभु। हमारा चलना फिरना मेरे खुदावंद प्रभु हर जगह प्रसन्नता हम आपके द्वारा हो मेरे खुदावंद प्रभु, आपके सुंदर वचन के द्वारा हो। स्वर्गीय और पृथ्वी के कर्ता मेरे खुदावंद प्रभु, आप हमारे जीवनों को जानते हैं मेरे खुदा, हमें क्या जरूरत है क्या नहीं मेरे खुदावंद प्रभु। आप समय से पहले देने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावंद परिशुद्धता। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज हमारी सारी जरूरतें पूरी होने जा रही है मेरे खुदावंद परिशुद्धता। आज जो सालों से चीजें नहीं हुई प्रभु, सालों से आज चीजें होने जा रही है। आमीन। यीशु का नाम, हर एक प्रकार का बंधन जो सालों से बंधा हुआ है, यीशु नाम से डांटते हैं प्रभु। यीशु नाम से होने जा रहा है हमारे परिवारों में मेरे खुदावंद परिशुद्धता। संतान की आशीष आप देने जा रहे हैं मेरे खुदा, विश्वास करता हूं मेरे खुदा हमारे भाई बहन प्रभु आपकी आशीष पाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। यस, धन्यवाद परिशुद्धता। यीशु नाम में छुटकारा है यीशु नाम में जीवन है प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, हमारी परिस्थितियों को मेरे खुदावंद परिशुद्धता बदल रहे हैं मेरे खुदावंद परिशुद्धता। हर प्रकार का बीमारी प्रभु यीशु नाम से दूर हो रही है मेरे खुदावंद। हालेलुया प्रभु, इस वचनों को प्रभु हमारे अंदर प्रकट कर मेरे खुदावंद प्रभु, हमें इस्तेमाल कर मेरे खुदावंद प्रभु। हम इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके लिए मेरे खुदावंद परिशुद्धता। जहां कहीं जाए मेरे खुदा हमारी प्रार्थना के द्वारा बड़े छुटकारे यस लॉर्ड। हालेलुया प्रभु, हमारे ऊपर बड़ी आशीष उठे मेरे खुदावंद परिशुद्धता। हालेलुया, हम चाहते हैं प्रभु विश्वास में मजबूत होना प्रभु, हमें मजबूत कर मेरे खुदा। किसी भी प्रकार का मेरे खुदावंद कोई बात है प्रभु बाप का स्वभाव हमारे अंदर ना आए मेरे खुदावंद प्रभु। चाहते हैं मेरे खुदा, हमें घेर कर मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। हालेलुया हमें घेर कर मेरे खुदा। हालेलुया हम चाहते हैं मेरे खुदा आपके बिल्कुल नजदीक रहे मेरे खुदा, आपके वचनों पे चले मेरे खुदावंद प्रभु। बिना भटके प्रभु इस संसार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। हम प्रभु आशा करते हैं प्रभु जी हालेलुया हर एक बात परिशुद्धता सच होने जा रही है। हमारा निकट है मेरे खुदा, आपके आने से पहले प्रभु हजारों आत्माएं बचाई जाए। हजारों परिशुद्धता आपके मेरे खुदा दास लोग मेरे खुदा समाचार बांटे। अरे भाई बहन जो मसीह में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु आप आशीषित करें मेरे खुदा परिशुद्धता। हालेलुया प्रभु, जो भी मेरे खुदा अपने जीवन में दुखों को काटने हैं परिशुद्धता वो आशीषित पाए मेरे खुदा। हर एक प्रकार की स्थिति को आप बदलने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा परिशुद्धता। तो वह शालोम यहोवा राफा मेरे खुदा परिशुद्धता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आपके नाम में बड़ा छुटकारा है मेरे खुदा। हर एक भाई बहन को प्रभु आप बड़ी आशीष से करने जा रहे हैं मेरे खुदा परिशुद्धता। आने वाला सप्ताह मेरे खुदा एक बड़ी गवाही हमारे जीवन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा। छोटे बच्चों को प्रभु पढ़ाई में प्रभु आशीषित हर बात में सफल कर मेरे खुदा। उनके परिवारों की स्थितियां बदल पाए मेरे खुदा। हर एक बात प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनो ग्रहण कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।